करोड़ों में दान दे दिया है। अपने लिए तो सभी कमाते हैं, लेकिन दान देना तो सबके बस की बात नहीं है। पैसे तो और भी बहुत साहूकार होंगे इनसे, तो ये तो बेचारे इतने साहूकार भी नहीं है, लेकिन इनका दिल साहूकार है। घेवर मित्र मंडली ने जो सेवा भाव का जो अपना कर्तव्य निभाया है कि एक मेहनत से ईमानदारी के साथ, जैसे पवन हमारा खरखोदा बात कर रहे थे कि जिस ईमानदारी से इन्होंने अपनी कमाई करी, उसी ईमानदारी से इन्होंने उस कमाई का हिस्सा निकाल करके सेवा भाव में लगाया, गौशालाओं की सेवा में लगाया। अब एक कदम और आगे बढ़ते हुए ये बस जो है ये ली है, ये मरीजों को लेकर के जाएगी खानपुर मेडिकल कॉलेज में और उनका इलाज करा करके दिखा करके उनको वापस उनके अपने स्थान पर छोड़ेगी। लोगों के स्वास्थ्य के लिए बढ़िया दुकान चालू कर दिया सीजन की। अब ये दुकान परमानेंट चालू कर दी है। लोग यहाँ से मिठाई ले जाएंगे, अच्छी मिठाई खा लेंगे और उसमें जो प्रॉफिट होगा ये बस चले जाएगी, और जो ट्रैक्टर चलेगा पानी की सेवा के लिए वो ट्रैक्टर, दोनों चीज चालू रहेंगी। यू पन्याना गाँव इन भाइयों ने, जैसे पहले मेरे दादा के शीशराम के कारण 40 का मान जाना गया, आज पूरे उत्तरी भारत में मैं कहूँ जम्मू कश्मीर से लेकर मध्य प्रदेश तक है, पिनाना का नाम आउड़े घेवर का नाम आवे। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा स्पेस। मैं अनिल खत्री। इस समय पिनाना घेवर मित्र मंडली में हम मौजूद हैं और एक नया रिकॉर्ड, नया इतिहास घेवर मित्र मंडली पिनाना ने रच दिया है। 2024 की जो दान सूची है वो 1 करोड़ लगभग 41 लाख के आसपास इनकी दान सूची पहुंच गई है। और गौशालाओं में दान करने के साथ साथ इस बार जो है एक फ्री बस सेवा की सुविधा भी इन्होंने शुरू कर दी है। तो हमारे साथ जो घेवर बेचकर इतनी बड़ी कमाई का दान कर चुके हैं राकेश मलिक, अमित मलिक, जो पिनाना गांव के हैं। पिनाना गांव का भी नाम जो है एक हम ये कह सकते हैं कि पूरे देश में प्रसिद्ध कर दिया है। तो हमारे साथ राकेश और अमित मलिक दोनों भाई हैं, साथ में पूर्व जिला अध्यक्ष तीर्थ राणा भी, जो गोहाना से चुनाव लड़ चुके हैं। मलिक साहब, हाँ जी, आज का जो ये कार्यक्रम है 1 करोड़ 41 लाख के लगभग आप दान कर चुके हैं। भाई जी, हमने 2020 में मुहिम चालू करी दिया, 2024 हो गया, हमने आज तक 1 करोड़ 40 लाख 96,521 रुपये दान दे दिए सामाजिक कार्य में, गौशाला में बने। इसमें गौशाला में 7 गौशाला बनी। उसके बाद में हमने चालू कराया है कि बस चालू करी है खानपुर पीजीआई के लिए, 5-7 गाँव में पीजीआई जाएगी, फ्री सेवा है। और गाँव के लिए 2 टैंकर ट्रैक्टर लगाए हैं पानी के लिए। बस जाएगी आए प्रवासी आए महीने हरिद्वार फ्री यात्रा, 50 साल से ऊपर के आदमियों के लिए फ्री यात्रा है। तो इस बार जो है दान एकदम से दुगुना हो गया है। भैया आप जी है सहयोग से होया भैया, जनता के सहयोग होया। हमने कौन दुगना करनी है भाई, हम जनता ने दुगना कराया भाई। अगर वो लेकर नहीं जाएंगे हम कितना दान देंगे? उनके सहयोग से यो काम हो पाया है। अगर दान दुगना हो गया तो हम तो ये रिक्वेस्ट करें हैं भाई, ज़्यादा से ज़्यादा लेकर जाओ। हम ऐसे ही कार्य करते रहेंगे भाई, सामाजिक कार्य गौशाला में दान देते रहेंगे। आपके सहयोग बिना कुछ नहीं है भाई जी। तो अमित भाई, बस की किस तरह से इस बार दिमाग में आई? गौशाला में तो आप लगातार दान कर ही रहे थे। भाई बस क्यों दिमाग में आई, ये जो अपने कई गांव थे खानपुर जाने में ज़्यादा परेशानी बने है, गवाने घूम कर जाना पड़े है। तो हमने नहीं सोची क्यों ना इसी पहल करी जा कि भाई सभी आदमियों ने टाइम भी कम खराब हुआ है, टाइम से जावें टाइम से आवें, कोई सवारी की प्रॉब्लम ना रहेगी। बहुत आदमी ऐसे भी हैं जो बीमार हैं, घर में कोई ले जाने वाला नहीं है, वो निजा पत्ते इलाज लेने के लिए, तो खानपुर इलाज भी फ्री है और बस में जाना ही फ्री हो जाएगा। दोनों काम अच्छे हो जाएंगे, ये काम सोच के करें। तो ये बस किस तरह से चलेगी? ये बस भाई त्याड़ मलिक गौशाला से चलेगी, त्याड़ से बैसवाड़ से बिदल, पिनाना, दोदवा, रोड, सरकथड़, कासंडी होते हुए खानपुर जाएगी और इसी रूट पर वापस आ गए त्याड़ खड़ी हो जाएगी। तो ये रोजाना चलेगी? हर रोज चलेगी। महीने की पनवासी ने हरिद्वार जाएगी, 50 साल से ऊपर ये बुजुर्ग और फ्री सेवा वो भी। तो जिस तरह से इस बार जो आपने एक नया रिकॉर्ड बना दिया, इस समाज सेवा को लेकर आगे क्या दिमाग में चल रहा है? आगे यो चल रहा है भाई, जो लोग आगे स्वास्थ्य के लिए बढ़िया दुकान चालू कर दिया सीजन की। अब ये दुकान परमानेंट चालू कर दी है। लोग यहाँ से मिठाई ले जाएंगे, अच्छी मिठाई खा लेंगे और उसमें जो प्रॉफिट होगा ये बस चले जाएगी, और जो ट्रैक्टर चलेगा पानी की सेवा के लिए वो ट्रैक्टर, दोनों चीज़ चालू रहेंगी। तो युवाओं के लिए कोई संदेश देना चाहेंगे? भाई युवाओं के लिए ये संदेश है, नशे पते से दूर रहो और अपना काम अच्छे काम करो, सेवा करो, समाज सेवा करो, इससे अच्छा और कुछ भी नहीं है जी। तो बीजेपी के जो पूर्व जिला अध्यक्ष, पूर्व में प्रत्याशी रहे तीर्थ राणा भी, राणा साहब, इन युवाओं की जोड़ी के लिए क्या बोलना चाहोगे? बिल्कुल, भाइयों ने जिस मन से और जिस भाव से इसको शुरू किया था और उसको आगे बढ़ाते हुए इन्होंने सार्थक करके दिखाया कि भाई इन्होंने शुरू में ये कहा था भाई जो भी दान बचत आएगी हम उसको दान करेंगे। ऐसे बोलने वाले बहुत होते हैं,
लेकिन उसको करके दिखाना है जो इन्होंने करके दिखाया है। मैं ये नहीं कहता मैं किसी के बारे में और उंगली उठाने वाली बात नहीं, लेकिन बहुत से हत्ते में हम दान कर देंगे इतना कर देंगे, लेकिन उन्होंने भाइयों ने करके दिखाया जो भी दान आया। और 4 साल में 1,41,00,000 एक बहुत बड़ी सूची होती है। घेवर बेच के इतना बड़ा दान करना। बहुत देखो, मैं बीच में गवाने के बीच में सेंटर पड़ता है, ये सोनी पताना जाना होता, मैं देखता था बहुत लंबी लंबी लाइन लगती थी। तो मैं वैसे आदमियों से पूछने लगता भाई क्या बात से, यार घर वाले ये कहते हैं घेवर वो ही लेके आना। अब इधर उधर से भी ले जाते हैं ना, तो घर वालों ने भी पहचान होगी कि वो घेवर नहीं है ये। तो हमारे पास भी दूर दूर से चंडीगढ़ से दूसरी स्टेट से भी फ़ोन आते थे कि भाई साहब एक बार वो घेवर भिजवाना, जो हमारे अच्छे साथी हैं संपर्क हैं। तो कोई आता दिल्ली से भी लेने आते हैं, वो से ऐसे साथी थे। और इनकी एक खासियत रही है, जो भी आए उसको पहले प्रसाद भी खिलाते हैं। दान मतलब भाव, मतलब हाँ या कितना खा गया, कोई चार्ज नहीं था। भाव तो भाव में ही भगवान है। और गौ माता की सेवा कर रहे हैं, समाज की सेवा कर रहे हैं। मैं तो कहता हूँ भी परम पिता परमात्मा माता रानी इन पर आशीर्वाद बनाए रखे। घेवर मित्र मंडली दोनों हमारे भाई साथी राकेश और अमित, दोनों ऐसे साथी, दोनों की टीम, ये टीम वर्क है, ये पूरा टीम वर्क है। दोनों ने एक उदाहरण स्थापित किया है इलाके के लिए कि भाई अगर ईमानदारी से मेहनत की जाए तो उसमें बरकत भी है। थाना ने जलेबी का, तो ये सारे मिलकर के मैं इनको भी कहूँगा कि घेवर के साथ साथ जलेबी पर भी सारी मिठाई करती थी सब, जलेबी पर माने आपकी बार जलेबी का बहुत जबरदस्त तरीके से व्यापार बढ़ा है। एक अनूठी पहल भाइयों ने कई साल पहले शुरुआत की थी पिनाना धाम से, यहाँ घेवर मित्र मंडली के उससे राकेश भाई अमित भाई ने, और जो उन्होंने एक छोटा सा पेड़ लगाया था, आज एक पूरा बरगद का रूप उसने लिया है। और एक इनकी घेवर की चर्चा पूरे हरियाणा में है, और मैं तो ये कहूँगा कि हरियाणा से बाहर भी इनकी घेवर की चर्चा है। और सबसे बड़ी बात होती है सेवा भाव का संकल्प, जो इन्होंने अपने अंदर आत्मसात किया हुआ है। आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में सब अपने लिए जीवन जीते हैं, लेकिन इन्होंने दूसरे की सेवा करके, दूसरों के लिए दान करके इन्होंने ये दिखा दिया है कि आज भी इंसानियत जिंदा है। और इनके नक्शे कदम पर मैं एक चाहता हूं कि जो इन्होंने रास्ता दिखाया है, आने वाली पीढ़ी के लिए इन्होंने एक सीख और संदेश देने का सीधा काम किया है। देखिए, मैं सबसे पहले घेवर मित्र मंडली के जो भाई राकेश जी और अमित जी ने जो एक समाज में एक संदेश देने का काम किया है, और पिनाना गांव का जो घेवर है वो पूरे हरियाणा नहीं पूरे भारत में और विदेशों लग भी इसकी एक पहचान बनी है। और ये सारा काम भाईचारे से हो रहा है। देखिए, व्यापार सब करते हैं, लेकिन उस व्यापार के साथ साथ समाज को जो इन्होंने गौशालाओं में और जो इन्होंने अपने शिव मंदिर में, और एक ये बस भी चलाई है आज जो हमारे पीछे खड़ी है, जो हमारे गाँव की गवांड की जो बेटियाँ हैं जो खानपुर जाती हैं, और जो भी मरीज जो खानपुर PGI में जाते हैं उनकी सुविधा के लिए बस चलाई है। मैं सारी मित्र मंडली का बहुत धन्यवाद करता हूं और इनको शुभकामनाएं भी देता हूं कि आपका ये व्यापार दिन दुगनी रात चौगुनी प्रगति करता रहे, और आप इसके साथ समाज में जो ये सामाजिक काम कर रहे हैं उसके लिए आप में ऐसे ही ताकत पैदा होती रहे, सभी भाईचारे के साथ। आपने आज देखा ये ऐसा प्रोग्राम जिसमें सभी गौशालाओं के प्रधान हुए हैं, गाँव गवांड के सभी सरपंच आए हुए हैं, और सभी सम्मानित व्यक्ति जो समाज को चलाते हैं और समाज में एक संदेश देने का काम इस प्रोग्राम ने किया है, तो मैं इनको बधाई और धन्यवाद करता हूँ। जो बच्चे हैं इन्होंने पिनाने का नाम रोशन कर दिया है। सारे के जितना भी जगह चलता है वह घेवर के मंत्रिमंडल वाले बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं। तो मैं मुंडराना की तरफ से इन दोनों बच्चों को आशीर्वाद देता हूँ कि फले फूले और इसी तरह से उन्नति करते रहे। हमारे जो छोटे भाई है राकेश और ढीला, जो कि मेरे साथी भी हैं और मेरे से छोटे भी हैं, उन्होंने ये ऐसी पहल की है, ऐसा काम किया है जिसका कितना भी मान और बढ़ाई करें वो कम है। क्योंकि यह भाई पहले तो सीमित थी, भाई दे दिया गौशाला में और उसमें, अब तो इन्होंने बस भी और JCB भी, भाई गऊओं के लिए कहीं कोई ज़रूरत पड़े तो JCB भी फ्री है। और गांव में जैसे पानी का टैंकर है, ट्रैक्टर है, इनकी आस्था है कि भाई हम ज़्यादा से ज़्यादा धर्म का काम करें। और ये कोई भी काम होता है, मंदिर है और कुछ भी है, उसमें भी चट बढ़ करके दान दे रहे हैं, क्योंकि करोड़ों में दान दे दिया है। अपने लिए तो सभी कमाते हैं, लेकिन दान देना तो सबके बस की बात नहीं है। पैसे तो और भी बहुत साहूकार होंगे इनसे, तो ये तो बेचारे इतने साहूकार भी नहीं है, लेकिन इनका दिल साहूकार है। इन्होंने जो इतनी बड़ी पहल की है और युवाओं को इससे शिक्षा भी मिलेगी। भाई ढीला और राकेश
ऐसा काम कर रहे हैं, जहर खाने से बचा दिए लोग। और गौशाला में इतना दान दे हैं, इनकी कोई कमी नहीं। और धन्यवाद जी। नमन है इन भाइयों को। आज से 50-60 साल पहले गौशालाओं की संख्या भी कम थी, गाय घर घर में स्थान पा रही थी। हमारी गन्नौर गौशाला बहुत ही प्राचीन ससाने वाली गौशाला थी, भटगांव वाली ऐसी प्राचीन गौशाला उस टाइम पर थी। हमारे दादाजी के कारण ये उपड़ियाना गांव जाना गया। वहां से जब चारे की कमी होगी तो किसी ने कह दी भाई वहां चले जाओ उपड़ियाना में, चारे की यहाँ भी कमी थी उस टाइम पे। नमन है मेरे दादाजी को, शीशराम जी को, जिन्होंने अपना खड़ा ही कटवा दिया। भाई जितनी गाड़ी लेकर आए हो तुम भर कर ले जाओ भाई। उसी कड़ी को आगे बढ़ाया भाई राकेश ने, भाई अमित ने। और प्योरिटी का ऐसा मतलब ख्याल रखा, एक ऐसा वो बीज बोया गया और उसमें से भी जो नेक कमाई आई, यूं भी हमारे बाबा गंगन साधगार गौ माता का इतना बड़ा आशीर्वाद इन बढ़ाया। आज लगभग 1,41,00,000 रुपये ये हमारे धार्मिक गौशाला में लगा लो, आप सामाजिक संस्थाओं में लगाओ, मंदिर में लगाओ। और ये एक बस की शुरुआत कर दी। ये शुरुआत एक ऐसी है, मैं तो भाइयों के बारे में बढ़ाई से क्या करूं। अरे इतना बड़ा जो इन्होंने जो काम शुरू किया है, ये तो बधाई के पात्र हैं। यू पिण्याना गांव इन भाइयों ने, जैसे पहले मेरे दादा के शीशराम के कारण 40 का नाम जाना गया, आज पूरे उत्तरी भारत में मैं कहूँ जम्मू कश्मीर से लेकर मध्य प्रदेश तक पिण्याने का नाम आउड़े, घेवर का नाम आवे।